Guys, am I audible and visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. Okay, so I hope you must have read the usage जो आपने phrases सीखे उनको आपने use करना भी इन sentences में देख लिया होगा. Let's see one by one. एक बार मैं मीनिंग के साथ बता देती हूँ. अगर आप इन शब्दों का यूज करना चाहें किसी सेंटेंस के अंदर तो आप किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले लेट्स गो फॉर बिलोंग टू. आपको कहना है कि मैं भोपाल से हूं तो आप कहें आई बिलोंग टू भोपाल और आई एम फ्रॉम भोपाल. आपको कहना है भोपाल में कई झीलें हैं तो आप कहें देयर आर मेनी लेक्स इन भोपाल. भोपाल में एक जू है. देयर इज, अब एक है तो इज लगाया है. देयर इज अ जू इन भोपाल. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा यहाँ कई टेम्पल्स हैं और इसके पास मतलब भोपाल के पास. बार बार भोपाल नहीं बोल रहे हैं तो फिर बोलेंगे इसके पास कई टेम्पल्स हैं तो बोलेंगे इट हैज मेनी टेम्पल्स. कई मॉस्क्स हैं. हम लोग इसे मॉस्क्यू कहते हैं. इट इज नॉट मॉस्क्यू, इट इज मॉस्क. तो यहाँ पर कई मॉस्क्स हैं. नेक्स्ट इज यहाँ पे कई चर्चेस हैं. यहाँ पे कई गुरुद्वारास हैं, है ना. अच्छा, बोलना है मेरी सिटी झीलों की नगरी के नाम से जानी जाती है. माई सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. अच्छा, मेरी सिटी उसकी खूबसूरती के लिए फेमस है. माई सिटी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी. हम कह सकते हैं यहाँ पे माई सिटी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी. फिर हमें कहना है कि जयपुर जो है वो मेरी सिटी हरियाली के लिए फेमस है. यहाँ पर जो हरियाली है उसके लिए फेमस है तो कह सकते हैं माई सिटी इज फेमस फॉर इट्स ग्रीनरी, है ना. किस लिए फेमस है? ग्रीनरी के लिए बड़ी फेमस है. ग्रीनरी का मतलब होता है हरियाली. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जयपुर इज फेमस फॉर इट्स कलर. जयपुर इसके कलर के लिए, जो यूनिक कलर है उसके लिए फेमस है. जयपुर में आप लोग जानते हैं जनरली सारी इमारतें, जनरली सारी बिल्डिंग्स, घरों में भी पिंक कलर जरूर मिलेगा आपको बाहर की तरफ. ओके, दिल्ली जो है वो अपने फूड के लिए फेमस है. दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स फूड. लखनऊ जो फेमस है वो ट्रेडिशनल कल्चर के लिए, उसका जो पारंपरिक पुराने से लेके अभी तक का जो कल्चर है वो आज भी वही ट्रेडिशनल पुरानी परंपराओं वाला, है ना, खान पान वाला कल्चर आज भी चला आ रहा है तो कह सकते हैं लखनऊ इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल कल्चर. नेक्स्ट है मैं अपनी सिटी से चिर परिचित हूँ. मैं अपनी सिटी को अच्छे से जानती हूँ तो कहेंगे आई एम फैमिलियर विथ माई सिटी, या फिर बोलेंगे आई एम एक्वेंटेड विथ माई सिटी. फैमिलियर मतलब होता है जानकार होना, जानकारी होना, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली की तरह जानते हैं. और नेक्स्ट है आई एम फैमिलियर विथ सलमान खान. किसी पर्सन से भी फैमिलियर हो सकते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है. अच्छा, नेक्स्ट कहना है कि टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा. तो मैंने कहा था ना कि अलावा की जगह हम बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम. इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट प्लेसेस डिफरेंट डिशेज आर आल्सो वेरी पॉपुलर. डिफरेंट डिशेज मतलब यहाँ पे कई डिफरेंट अलग व्यंजन भी बड़े फेमस हैं, जैसे पोहा जलेबी, मावा जलेबी, गुलाब जामुन, मेनी मोर. अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया, आई हैव अ वाटरी माउथ. अच्छा, आफ्टर लिसनिंग जलेबी, अरे जलेबी का सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया, आई हैव अ वाटरी माउथ. फिर हम कह सकते हैं फूड के अलावा, बिसाइड्स फूड, बिसाइड्स भी कर सकते हैं के अलावा के लिए. हमारे यहाँ कई टूरिस्ट प्लेसेस बहुत फेमस हैं. एज फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानती हूँ, यहाँ पर देर आर मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सिचुएटेड इन माई सिटी. जहां तक मैं जानती हूँ मेरे शहर में कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और जो ऐतिहासिक स्मारकें हैं वो भी स्थित हैं. ओके, मैनी वर्थ वॉचिंग प्लेसेस आर लोकेटेड इन भोपाल. देखिए, वर्थ वॉचिंग, वर्थ विजिटिंग, घूमने लायक जो जगह होते हैं उन्हें कहा जाता है वर्थ विजिटिंग. वर्थ का मतलब होता है लायक और विजिटिंग का मतलब है घूमने लायक. प्लेसेस यहाँ पर स्थित हैं. टू सम एक्सटेंट माई सिटी इज ऑल्सो नोन एज अ हिल स्टेशन. कुछ हद तक मेरी सिटी एक हिल स्टेशन के नाम से जानी जाती है. तो यहाँ पर जितने फ्रेजेस हैं कुछ अलग भी हैं. यहाँ पर जितने ज्यादा फ्रेजेस थे जो आपने ऊपर पढ़े थे, मैंने कोशिश की है मोस्ट ऑफ द फ्रेजेस का यूज करके
आपके लिए सेंटेंसेस तैयार करने की, है ना। अब ये वोकैबुलरी आप जगहों के लिए यूज कर सकते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़े, कहीं पर भी, किसी भी सिटी के लिए, not only for your hometown, you can use this vocabulary for any place, for any area. आप किसी भी place, किसी भी area के लिए इसको use कर सकते हैं, और you can just express your feelings. आप ताजमहल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। आप चाहें तो कोई सिटी आप घूमने गए हैं और बहुत सुंदर है, तो कह सकते हैं सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। आपकी बड़ी बड़ी इमारतें कहीं दिखें आपको किसी सिटी में, तो बोल सकते हैं वाओ, मैनी स्काई स्क्रैपर्स, सच ग्रेट स्काई स्क्रैपर्स। हम अलग अलग शब्द कह सकते हैं अगर हमें किसी भी सिटी को एक्सप्रेस करना हो, तो हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं, ये हमें उन शब्दों को यूज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, टुडेज वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास में, और ये सारे वर्ड्स आप किसी न किसी शहर को बताने में, किसी न किसी शहर का कोई फीचर बताने के लिए यूज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ आप लोगों को एक टॉपिक तैयार करना है। टॉपिक का नाम है माय सिटी। अब देखिए, मैंने अपनी सिटी के ऊपर कई सेंटेंसेस आपको बना के बताए हैं कि मेरी सिटी में ऐसा है, मेरी सिटी हरी भरी है, मेरी सिटी में बहुत हरियाली है, और ऐसा है वैसा है। ऐसे ही आप लोगों को एक अच्छा टॉपिक तैयार करना है आपके होम टाउन के ऊपर। जो आपका होम टाउन है उसके आपको फीचर्स बताने हैं मुझको, एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट माय होम टाउन टुमारो इन द क्लास। ये आपका आज का प्रेजेंटेशन है। सिंपल सेंटेंसेस आपको बना के बता दिया गया है। आप लोग अपनी तरफ से भी कई सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं यूजिंग प्रोवाइडेड वोकैबुलरी। ये शीट मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, ओके मैम। दैट्स वंडरफुल। यस अमनदीप। हेलो मैम। हाय मैम, तबीयत कैसी है अब आपकी? Absolutely fine. I'm fantastic. Thank you. Yeah, tell me. मैम, मुझे वो उस दिन आपने जो हैव वाले बताए थे ना सेंटेंस, उनके बारे में पूछना था। आपने उनमें बोला था ना कि वो जो इंडिया वाला बनाया था सेंटेंस, इंडिया हैज 28 स्टेट्स, तो उसमें मैंने हैव लगाया था। तो इंडिया तो मुझे पूछना, सिंगुलर है ना बेटा, इंडिया तो एक हाँ ही जी, देश है। इंडिया तो मुझे एक ही देश है ना। हाँ नहीं, मुझे वही कंफ्यूजन है कि हमें मतलब कि अगर कोई मतलब ऐसा सेंटेंस बनाना है वाला, तो उसमें हमें ये ध्यान देना होगा ना पहले कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर बजाय कि ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट से देखो, अग्रीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, ऑब्जेक्ट तो कभी कभी नहीं भी होता है सेंटेंस में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मींस अगर हैव लगाना है तो हमें मतलब कि सब्जेक्ट देखना होगा कि वो सिंगुलर है या आप प्लूरल है। एक चीज ध्यान रखो, है ना, आप कभी भी वर्ब लगाओगे ना, कोई भी वर्ब लगाओ, आपको हमेशा सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल होना देखना ही पड़ेगा। चाहे फिर वो इज एम आर हो, चाहे फिर वो हैज हैव हो, चाहे फिर वो डू डज हो, कोई भी हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी हो। इसीलिए तो इज एम आर, नहीं तो अकेला इज और इज अकेला काम कर लेता या अकेला आर कर लेता, करेक्ट। जरूरत ही नहीं थी इतनी 2-3 वर्ब जोड़ने की, लेकिन वर्ब बनाए ही एक से ज्यादा वर्ब क्यों बनाई गई? एक ही काम को करने के लिए एक से ज्यादा वर्ब बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि रूल होता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, जैसे आर, हैव, डू। और अगर एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति है, एक ही सब्जेक्ट है, तो फिर सिंगुलर वर्ब लगती है, जैसे इज, वॉज या हैज। लेकिन आई जो है वो अपने हिसाब से फॉलो करता है, तो आई के साथ एम लगता है, या फिर हैज हैव लगता है, हैज तो लगता नहीं है, या फिर डू लगता है। ठीक, मींस कि अगर हमें कभी भी मतलब कोई भी वर्ब लगानी तो हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है।
क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ही एक दूसरे के साथ होते हैं, बाकी कोई नहीं होता है, बाकी चेंज होते रहते हैं या कभी कभी नहीं भी होते हैं, इसलिए उन्हें अदर वर्ड्स कहा जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम शायद ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है अदर वर्ड्स, है ना, अदर वर्ड्स कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और था। आपने वो बोला था ना कि उस दिन की जैसे आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगता है और सिंगुलर के साथ जैसे ही शी और इट के साथ डज नॉट लगता है, और जब हम इसका पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ही शी और इट के साथ सबके साथ भी डिड लगता है। डिड ही लगेगी, डू की सेकंड वर्ब डिड ही लगेगी। डू और डस की सेकंड फॉर्म डिड ही होती है, एक ही फॉर्म बनती है। पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल में सेकंड फॉर्म ही लगती है, उसमें दूसरी कोई फॉर्म, सेकंड फॉर्म दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, एक ही पार्ट होता है उसका। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए अब आप लोग तैयार करेंगे आपका टॉपिक है माय होम टाउन, और कल आप लोग एक अच्छे स्पीकर की तरह परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। आप लोग बिना पेपर देखे, बिना पेन और बिना किसी चीज का यूज किए, बस जो आपके जहन में सेंटेंसेस आते जाएं, जो भी आपके जहन में अपने होम टाउन से रिलेटेड एक्सप्रेशन आता जाए, बस आपने वो एक्सप्रेस करना है। आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के तैयार करना है। ये एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस आपको बताएगी कि आप इंग्लिश में अब किस लेवल पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसे लिखकर तैयार करें या बोलकर तैयार करें, लेकिन जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो आप उसे देख नहीं सकते हैं, आपने उसे ओरल प्रेजेंटेशन देना है बिना किसी हेल्प के। ओके, ठीक है, इन सेंटेंसेस का यूज कीजिएगा, कल टॉपिक तैयार कीजिएगा। कल मिलते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के साथ में, जिसका नाम है माय होम टाउन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट मैम। And hope you all will present whoever is in the class today. Okay, Bye, ma'am. bye, take care.